हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आर के सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी आर एजुकेशन में पुनः फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, आज उसके उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज उसका दूसरा लेक्चर है। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि आगे और कौन कौन सा तथ्य छूटा हुआ है, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए इस चैनल में। और मैं इतना दावा करता हूं कि इतना ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है बच्चों। कृपया ध्यान से देखिए और इस चैनल पे बने रहिए। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज छूटा हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में देखिए। तो यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अक्षांशीय विस्तार मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये आप लोग जानते होंगे ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम यानी कि विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यानी कि हम लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखा पर इसकी कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। इसको ध्यान रखना है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम लोग का भारत जो है उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं अगला देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो आगे देखें हम लोग देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हम लोग देख लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। पूर्वी देशांतर के बीच, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर परीक्षा में आप लोगों से अगर पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था बच्चों कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पड़ोसी देश में देखा था हम लोगों ने कौन कौन सा है, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर चाइना है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है और इसके बाद बांग्लादेश है। तो आज हम लोग थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं कि सबसे जो लंबा सीमा जो है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ हम लोग का भारत का सीमा जो है टच करता है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा सीमा किस देश के साथ लगा हुआ है, तो लिख देते हैं यहाँ पे सबसे लंबा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो आप लोग कह सकते हैं बच्चों बांग्लादेश। किसके साथ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितना है, तो यह है 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर। यानी कि सबसे अगर ज्यादा बाउंड्री भारत का टच करता है तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई है
4096 किलोमीटर। और सबसे अगर न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम यानी कि कम, तो न्यूनतम है हम लोग का अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितना है? 106 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जान गए कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। सबसे न्यूनतम सीमा किसके साथ है, तो वो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि कुल राज्य कितने हैं, इसको बताने की तो जरूरत नहीं है, खैर बता देते हैं कि अभी भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 है। और सबसे अधिक, यानी कि ये तो बताइए देखिए, सीमा रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से, जो कि लंदन से गुजरता है, जिसको जो कि 0 डिग्री देशांतर है, उससे हमारा जो है मानव समय 5.5 घंटा आगे चलता है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। और एक चीज और बता दें कि देख लिया हम लोग कि ग्रीनविच मीन टाइम और हम लोग का जो है इंडियन मीन टाइम यानी कि आईएमटी और जीएमटी में कितना अंतर है, तो वो है 5.5 घंटा का। और हम लोग का आगे चलता है, इसको ध्यान रखना है, 5.5 घंटा पीछे मत कहिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा, ये तो कल ही बताए थे आप लोग, पिछला लेक्चर में बताए थे हम लोग कि कर्क रेखा जो है भारत के ठीक बीचों बीच क्रॉस करती है। और ये इसका कर्क रेखा का मान कितना है जी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत के ठीक बीचों बीच ये भी काटता है। और ये कर्क रेखा, यानी कि ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा और इंडियन मीन टाइम यानी कि भारतीय मानक समय जो है एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो कहाँ पे काटते हैं, तो ये छत्तीसगढ़, इसको याद रखना है, कहाँ पे काटता है लोग, तो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अभी बहुत सारा कि मानक समय रेखा एक दूसरे छत्तीसगढ़ में काटते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि पड़ोसी देशों जो हैं उनकी सीमाएं जो है उसको किस नाम से जाना गया है और उसकी स्थापना कब किया गया है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हम देखते हैं, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, बोलिए कौन सी रेखा है, तो वो है डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1896 ईस्वी में। कब किया गया था, 1896 ईस्वी में। ठीक है, और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो ये देखते हैं हम लोग, भारत और चीन के बीच। अगर कोई पूछ दे कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो उसको बोल सकते हैं आप लोग मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। और मैक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1914 ईस्वी में। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पूछता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, या भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, या कब इसका निर्धारण किया गया था। अब देखते हैं हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है,
और इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को। तो खैर हम लोग 1947 ही याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो कौन सा है? डुरांड रेखा, जो कि 1896 में बना था। और अगला है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो वो है मैक मोहन रेखा, जो कि 1914 में बनी थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1947 ईस्वी में उसको बनाया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है। द्वीप समझ रहे हो कि द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं, थोड़ा सा बताएं आप लोग। खैर चलिए हम बताते हैं कि स्थल का वह भाग जो कि चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। देखें, कल हम लोग बात किए थे प्रायद्वीप की, भारतीय मतलब कि प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप मतलब कहा जाता है कि वैसा भाग जो कि 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। लेकिन जब द्वीप की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है इधर, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसे द्वीप क्यों कहा जाता है, इसको समझना है बच्चों। द्वीप इसलिए कहा जाता है कि स्थल का वह भाग जो कि चारों ओर जल से घिरा हुआ है। देख रहे हैं कि ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीप कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो है 247। कितना है कुल द्वीपों की संख्या? कुल द्वीपों की संख्या कितना है? तो 247। अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या, यानी कि बंगाल की खाड़ी समझ रहे हैं इधर, यानी कि इस साइड में, यानी कि इस समय बंगाल की खाड़ी में कितनी है? तो यह है 204। टोटल द्वीप है कितना? 204। और अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? अगर पूछा जाए कि अरब सागर में, अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या, कुल संख्या, तो उसमें कुल द्वीपों की संख्या है 43 बच्चों। और इसको 43 को और 204 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कुल द्वीपों की संख्या है 247, ठीक है। अब ये इतना तो हम लोग समझ गए कि द्वीपों की संख्या कितनी है, अरब सागर में कितनी है, और बंगाल। आज हम लोग खूब बढ़िया समझ गए कि बंगाल की खाड़ी इधर है और अरब सागर इधर है और इधर हिंद महासागर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि तटीय सीमा से, यानी कि तट, ये जो है यहाँ से कितने राज्य लगे हैं, ठीक है। तो ये तटीय सीमा से कितने लगे हैं राज्य? तो अगर तटीय पूछा जाए, तटीय सीमा से लगे राज्यों की कुल संख्या, राज्यों की कुल संख्या, तो कितना है बच्चों? तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि तटीय सीमा से लगे कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो कितना है? 9। कितना है? 9 है। और पूछा जाए कि हिमालय से कितने राज्य टच करते हैं, अगर पूछा जाए कि हिमालय से लगने वाले राज्य, लगने वाले राज्य, तो ये है 10। इसको भूलना नहीं है बच्चों। और तटीय सीमा से पूछा जाए तो 9, और हिमालय से पूछा जाए तो ये 10 है, ठीक है। अगर हाँ एक चीज और ध्यान में आया कि अगर पूछा जाए कि तटीय सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो होगा हम लोग का गुजरात। इसको भी थोड़ा सा नोट कर ले आप लोग कि लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, तो ये इसको कह सकते हैं आप लोग गुजरात, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे तटीय सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 9 है। हिमालय से कितने राज्य लगे हुए हैं, तो वो 10 लगे हैं। और तटीय सीमा से कितनी, तटीय से कितना लगा हुआ है,
तो वो है सबसे लंबा तटीय सीमा किसका है जी, तो वो है गुजरात का। ठीक है, इतना हम लोग कंफर्म हो लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे कि अभी तो और बहुत कुछ बताना आप लोग बाकी है। अब देखते हैं कि पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच कितना घंटा का अंतर है, तो वो है 2 घंटा का। अगर यहाँ से लिया जाए पश्चिमी छोर और यहाँ से लिया जाए पूर्वी छोर, तो देखिए बच्चों इसमें लगभग 2 घंटा का अंतर आता है। कितना आता है अंतर, 2 घंटा का, 2 घंटा का। अगर पूछ दे कि भारत का पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच कितना घंटा का अंतर आता है, तो उसको 2 घंटा कहना है। ठीक है, अब देखते हैं औसत समुद्र तल का मापन, यानी कि समुद्र तल जैसे कहते हैं कि इसके समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, तो ये आखिर कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उस तल का मापन किया जाता है, तो ये है हम लोग का चेन्नई से। कहाँ है, चेन्नई, चेन्नई से ही, वहीं से समुद्र की जो ऊंचाई है वहीं से काउंट की जाती है, और किसी स्थान की ऊंचाई अगर बताया जाता है तो उसी के आधार पर बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप लोग कहिएगा राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, और अगर छोटा पूछा जाए तो छोटा कहिएगा गोवा। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, बड़ा है ये, बड़ा, और ये है छोटा। ठीक है, अब पूछा जाए कि अगर ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए बच्चों, जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है हम लोग का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला कहा जाए, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाला, न्यूनतम, ये है अधिकतम, और न्यूनतम जनसंख्या वाला तो ये है हम लोग का सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। तो यानी कि इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे माने क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है हम लोग का राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से कोई पूछ दे तो वो कहिएगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, और सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है। अब हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा और छोटा जनसंख्या के हिसाब से। अब अगर पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व तो किसका है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि अगर घनत्व के दृष्टि से देखा जाए कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से किसका है, तो अगर घनत्व में लिया जाए तो घनत्व के दृष्टि से किसका है सबसे अधिक घनत्व, तो वो है बिहार का। बिहार का सबसे अधिक घनत्व है। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन है, कम घनत्व वाला राज्य, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना देखा, यानी कि हमको लगता है कि इतना अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, और एक चीज और आपको इम्पोर्टेंट सूचना दे देना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप इंग्लिश मीडियम से, चाहे आप सीबीएसई के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, या आईसीएसई का हो, या मतलब कि किसी भी स्टेट का हो, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो आप हम लोग का एक और चैनल है जो कि क्रैक बोर्ड के नाम से है। क्या है, क्रैक बोर्ड, यानी कि सीबीएसई दीजिएगा क्रैक बोर्ड के नाम से। तो क्रैक बोर्ड के नाम से एक चैनल है जो कि इंग्लिश मीडियम के बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाई किया जा रहा है। उस पर कई मैंने लेक्चर उस पर अपलोड भी कर दिया गया है, तो उस पर जाके आप लोग अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है
ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी मीडियम में सोशल साइंस, उस पर हम लोग सोचे कि अंग्रेजी मीडियम में शुरू किया जाए, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं सर हिंदी मीडियम में सोशल साइंस आप पढ़ाइए। तो हम लोगों ने सोचा कि एक अलग चैनल बना करके उसको मतलब कि हिंदी मीडियम को शुरू किया जाए। और इस पर अगर आप देखिए, इस लेक्चर को देखिएगा तो अगर आप चाहे टीचर के लिए कोई स्टेट या टेट या कोई स्टेट का या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको उसके लिए आपको इस चैनल पर बने रहिए और आपको एकदम माने बहुत ही मददगार होगा ये चैनल। और अगर आप बिहार पुलिस या किसी भी स्टेट का या जीडी का कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो ठीक है बच्चों, यहीं पर इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अगला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने तुरंत हाजिर होंगे। ठीक है, ओके बाय।